मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 161 नए मामले, कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 5,921 को। आज बेंगलुरु सिटी में 29, गुलबर्गा में 10, यादगीर में सबसे ज़्यादा 61, शिवमोगा में 4, दक्षिण कन्नड़ में 23, बीदर में 9, कोप्पल में 6, बीजापुर, धारवाड़, मैसूर, चिकबल्लापुर में 2-2, दावणगेरे में 8 मामले, बागलकोट, तुमकुर, चामराजनगर में 1-1 मामला पॉजिटिव सामने आया है। अब तक 2,605 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3,248 लोगों का इलाज चल रहा है और 66 लोग इस वायरस का अब तक शिकार हो चुके हैं। राज्यसभा के लिए देवेगौड़ा जी ने भरा नाम पत्र। 19 जून को 4 स्थानों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा जी ने आज विधानसभा के पहली मंजिल पर स्थित चुनाव अधिकारी और विधानसभा के सेक्रेटरी विशालक्षी को अपना नाम पत्र सौंपा। कांग्रेस के ओर से कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नाम पत्र भरा था। बीजेपी की ओर से अशोक गस्ती और ईरन्ना ने भी अपना नाम पत्र भरा है। कांग्रेस के समर्थन को देखते हुए देवेगौड़ा जी की जीत यकीनी मानी जा रही है। आज नाम पत्र के आखिरी दिन था, सिर्फ 4 उम्मीदवारों ने ही अपना नाम पत्र भरा है। किसी भी हाल में एसएसएलसी एग्जाम रद्द नहीं की जाएगी, सुरेश कुमार। आज उडुपी में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा सचिव सुरेश कुमार ने खुलासा किया कि किसी भी हालत में एसएसएलसी एग्जाम रद्द नहीं की जाएगी। तयशुदा समय पर यानी 25 जून से ही शुरू की जाएगी। कल तेलंगाना के सीएम और आज तमिलनाडु के सीएम ने घोषणा की है कि उनके राज्यों में पिछले कारकर्दगी के आधार पर बिना एग्जाम के ही स्टूडेंट को पास किया जाएगा। इस खबर से उठ रही अफवाहों पर ध्यान न देने का निवेदन करते हुए कहा कि सभी जिलों में इस एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारे पास कोविड-19 के ज्यादा मामले नहीं हैं, बताया सचिव सुरेश कुमार ने। राज्यसभा सीटों को लेकर सचिव का खुलासा। बीजेपी कोर कमेटी में चर्चा करके सीएम येडियुरप्पा ने राज्यसभा के लिए रमेश कत्ती और प्रभाकर कोरे का नाम भेजा था, मगर वरिष्ठों ने सीएम की फहरिस्त पर ध्यान न देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सेक्रेटरी बीएल संतोष की सिफारिश पर ईरन्ना और अशोक गस्ती को टिकट दे दिया। इसको लेकर लेपापूती करते हुए आज बेंगलुरु में टूरिज्म मिनिस्टर सीटी रवि ने कहा कि बीजेपी में 2 गुट नहीं है। बीएल संतोष हमारे राष्ट्रीय नायक हैं, पक्ष के हित में काम करते हैं। इन्होंने अशोक गस्ती और ईरन्ना की सिफारिश की होगी, इसमें गलत क्या है? वरिष्ठों का फैसला हमें मंजूर है, कहा सीटी रवि ने। कोविड-19 अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही पर उठे सवाल। रायचूर के कोविड-19 अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही और मूलभूत सुविधाओं में कमी को लेकर अस्पताल के मरीज और मरीज के संबंधियों ने आक्रोश जता रहे हैं। देवदुर्ग की एक गर्भवती महिला यहां डिलीवरी के लिए आई थी। दूसरे मरीज कह रहे हैं कि महिला को देखने कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। यहां तक कि इस गर्भवती महिला को ब्लीडिंग शुरू हुआ। हालात को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड के मरीजों ने आक्रोश जताते हुए हंगामा किया। इसका वीडियो बनाकर रिलीज किया है। अब आरोग्य मंत्री को चाहिए कि अस्पताल के डॉक्टर्स और सिब्बंदियों पर लगाम कसे। डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत। डिवाइडर से टकराकर कार पलटी होने की दुर्घटना चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर के पास घटी है। इस हादसे में हुईन हडगली के 45 साल आनंदप्पा और 35 साल कार चालक इमरान पाशा की मौके पर ही मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आनंदप्पा अपने संबंधियों को बेंगलुरु छोड़कर वापस हुईन हडगली जा रहे थे। हिरियूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। 4 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निवेदन। भैरती बसवराज नगर अभिवृद्धि सचिव बनने के बाद पहली बार हुबली पहुंचे भैरती बसवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजापुर, हुबली, बल्लारी और गुलबर्गा शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निवेदन किया गया है। हुबली शहर पहले ही से योजना में शामिल है, मगर यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। पीने के पानी की
समस्या सहित और कई समस्याएं यहाँ हैं, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया हूँ। 10 शहरों में एलसीडी लाइट्स बिठाए जाएंगे, कहा सचिव ने। सिनेमा थिएटर के मालिकों की परेशानी, कब खुलेंगे थिएटर। कोविड-19 को लेकर किए गए लॉकडाउन अब पूरी तरह से अनलॉक हुआ है। सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और थिएटर को छोड़कर सब कुछ नॉर्मल हुआ है। कूली कार्मिक, किसान वगैरह लोगों को सरकार ने परिहार भी दिया है। अब केंद्र सरकार के आदेश के इंतजार में है सिनेमा थिएटर के मालिक। राज्य में कुल 700 सिंगल स्क्रीनिंग और 950 से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स हैं, जो लॉकडाउन के दिन से ही बंद हैं। करोड़ों की लागत से बनाई गई फिल्में रिलीज के लिए इंतजार में हैं। ऐसे में सरकार से थिएटर मालिकों को भी अब कोई पैकेज नहीं मिला, तो इन लोगों को भी राहत मिलेगी, कह रहे हैं थिएटर के मालिक। संतान न होने से निराश होकर महिला ने की आत्महत्या। बीदर जिला बसवा कल्याण के कुंभार पाल्या गली में जयदेवी नामक महिला के आत्महत्या की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले मृतक महिला का विवाह लोकेश नामक व्यक्ति से हुआ था। संबंधियों ने बताया है कि बच्चा न होने पर निराश होकर महिला ने यह कदम उठाया है। पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला मैसूर का महल। मैसूर का ऐतिहासिक मैसूर पैलेस को खोला गया है। मास्क, सोशल डिस्टेंस वगैरह नियमों का पालन करते हुए महल को देखने की अनुमति दी गई है। यहाँ के सिब्बंदियों को सुरक्षा के किट दिए गए हैं। कल खुले इस महल को देखने ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। वैसे भी कोविड-19 वायरस के सफाये के बाद ही टूरिस्ट यहाँ आ सकेंगे। विधान परिषद के 7 स्थानों के लिए चुनाव की घोषणा। 29 जून को होगा मतदान। राज्यसभा के चुनाव की घोषणा के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने 7 स्थानों के लिए विधान परिषद चुनाव की घोषणा की है। जून 29 को मतदान होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे आएंगे। 18 जून से नाम पत्र भरे जाएंगे। 21 जून नाम पत्र वापस लेने की तारीख मुकर्रर की गई है। अब बीजेपी सरकार बनाने में सहायता करने वाले और विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट से चुनाव हारने वालों को और पक्ष में बगावत को देखते हुए सीएम येडियुरप्पा के लिए अब नया सर दर्द शुरू हो जाएगा। टिकटॉक वीडियो में भगवान का अपमान, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। टिकटॉक में भगवान का अपमान करके वीडियो अपलोड करने वाले युवक को गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के यड्रामी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुलगेरा ग्राम निवासी सिराज मनियार ने हनुमान की तस्वीर पर चप्पल रखकर ये वीडियो बनाया था। श्री राम सेना के कार्यकर्ता आनंद कुश्ती ने इसकी पुलिस में शिकायत की थी। कोरोना वॉरियर्स को रक्षणा फाउंडेशन की ओर से सम्मान। कोविड-19 वायरस के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान शिमोगा के प्रेस ट्रस्ट भवन में आरोग्य अधिकारी डॉक्टर इरफान, हेल्थ इंस्पेक्टर राकेश मधुकर, डॉक्टर गिरीश, स्वैब कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रुद्रेश सहित कई अधिकारियों को माला अर्पण करके शॉल उड़ाई गई। इस मौके पर बात करते हुए रक्षणा फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी वानी गौड़ा ने कहा कि जनता के बेलौस सेवा कर रहे इन लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। इस मौके पर पालिका के डिप्टी मेयर सहित फाउंडेशन के सदस्य भी भागी रहे। भीमा तीर में बड़ा आतंक, ग्रामस्थों का आक्रोश। चोरी छुपे महाराष्ट्र से लोग भीमा नदी किनारे के सरहदी इलाकों में चड़चान, उमरज और कई ग्रामों को पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में आने वाले तेलगांव ग्राम के करीब 30 लोगों को शोलापुर के अस्पताल ले जाया गया है। इसी को देखते हुए आसपास के ग्राम वाले अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह चोरी छुपे आने वालों को रोका जाए। सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। केएसआरटीसी कंडक्टर पर आरोप।
बीजापुर से टिगोटा तालुका के कनमड़ी ग्राम जा रही बस में करीब 50 से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया, जबकि सरकार ने कानून बनाया है कि सिर्फ 30 यात्रियों को ही बस में लिया जाए। इसका कारण पूछने पर कंडक्टर कोलार कहते हैं कि डिपो मैनेजर अमीनप्पा भूवी ने ही ऐसा आदेश दिया था। इधर सरकार कोविड-19 को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास कर रही है, मगर केएसआरटीसी वालों को शायद रुपयों की पड़ी है। अब देखना है कि बस कंडक्टर और डिपो मैनेजर पर कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।